नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अभी बना हुआ है। मंगलवार को ही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत हुई, जिस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बातचीत से दोनों पक्षों में काफी समझ बनी है। बातचीत में सरकारों और किसानों ने क्या क्या बातें रखी हैं, वो आपको बताते हैं। सरकार के सुझाव है कि कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाएंगे। समिति में किसानों और सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा कुछ कृषि के जानकार भी समिति का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि कृषि मंत्री ने किसानों से समिति के लिए 4-5 नाम मांगे हैं। लेकिन ये जो सरकार के सुझाव है, इस पर किसानों का क्या कुछ कहना है वो अब आपको बताते हैं। किसानों का यहाँ पर कहना है कि इन कानूनों को हटाइए। उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि ये जो तीनों कानून है इन्हें हटाया जाए। उसके अलावा उनका कहना है कि एमएसपी की लिखित गारंटी उन्हें चाहिए, क्योंकि सरकार बार बार मौखिक रूप से कह रही है कि एमएसपी जो है वो रहेगा, लेकिन उन्हें लिखित में चाहिए। इसके अलावा किसानों का कहना है कि ऐसा कानून आया जिसमें हमारी जमीन उद्योगपति जो है वो ले लेंगे, उनके हाथों में चली जाएगी। किसानों ने कहा कि आप कृषि कानूनों से कॉर्पोरेट को अलग कीजिए। अब समिति बनाने का समय नहीं है और 3 दिसंबर को अब चौथे दौर की जो बातचीत होनी है वो होगी, यानी कि कल गुरुवार को ये बातचीत होनी। तो देखते हैं कि कहां तक ये पहुंचता है मामला, लेकिन कम से कम बातचीत शुरू हुई है, ये एक अच्छा संकेत है। आपको सुनवाते हैं मंत्री और किसानों का बयान। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। कुछ नहीं निकला मीटिंग में 3 घंटे बात का जवाब यही से सरकार पासों बहुती बात जी की खेतीबाड़ी मंत्री ने की है कि यह पहला अपना हल बनता, छोटी कमेटी बनाओ, अंदोलन वापस ले लो, जिसका मतलब है कि सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। चर्चा इस करना चाहती है। सरकार नूं इस गल का शक है, वहम है कि जिहड़े लोग आए बहुता समय ठंड च बैठ नहीं सकणगे। असीं समझे कि सरकार का भुलेखा है। और हम लोग करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का, जो लगातार इस मुद्दे को कई वर्षों से कवर कर रहे हैं। हिमांशु, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब से ये कृषि कानून आए लगातार किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पर कल जो बातचीत हुई है वो अभी तक तो बेनतीजा निकली, लेकिन क्या इस तरह की कोई समझ बन पाई है कि सरकार थोड़ा नरम रुख अख्तियार करेगी? क्या बात अगर बिल वापस लेने तक नहीं आती है तो कम से कम संशोधनों तक पहुंच सकती है, या सरकार भी पूरी तरह से यहाँ पर अड़ी हुई है कि वो इन कानूनों को वापस भी नहीं लेगी और इसमें कोई संशोधन भी नहीं करेगी? देखिए, यही सबसे अहम सवाल है। देखिए, जो कल जो एक स्टेटमेंट जारी हुआ था बैठक के बाद कृषि मंत्रालय की तरफ से, वो संदर्भ में, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी देता हूं। कृषि मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि कल की बैठक में सरकार की तरफ से जो 32 किसान संगठन के 35 नेता बैठक में शामिल थे, उनसे ये कहा गया है कि वो आज तक यानी 2 दिसंबर तक लिखित में जो फार्म रिफॉर्म्स एक्ट है उससे जुड़े जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उस पर अपनी बात, अपना स्टैंड जो है वो लिखित में सरकार के सामने रखें, जिससे कि 3 दिसंबर को जब चौथी दौर की बातचीत होगी तो उस पर विस्तार से चर्चा हो सके। क्योंकि अभी देखिए 32 किसान संगठन हैं जो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। कोई एक संगठन या कोई एक नेता या एक प्रतिनिधि नहीं है जिनके साथ सीधे तौर पर सरकार को इंटरैक्ट करना पड़ रहा है। और अगर कानून में मान लीजिए कोई किसी तरह के संशोधन या बदलाव की पहल अगर आगे चलकर एक अगर जमीन तैयार होती है उसके लिए, तो सरकार को सबसे पहले सरकार की कोशिश ये है कि लिखित में जो 32 किसान संगठन हैं वो एकजुट होकर अपनी बात सरकार के सामने रखें। और इसलिए आज एक डेडलाइन सरकार ने दिया है किसान संगठनों को, और कृषि मंत्रालय के रिलीज में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट हैज टोल्ड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर यूनियन टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटेड टू फार्म रिफॉर्म्स एक्ट। नए कृषि सुधार के जो कानून हैं उनको लेकर जो कुछ विशेष मुद्दे किसान संगठन उठाना चाहते हैं वो अब लिखित में सरकार के सामने रखें, जिससे आगे बातचीत हो सके। इस बैठक के बाद राकेश टिकैत
जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेता हैं, उनके साथ भी लंबी बैठक कृषि मंत्रालय में चली। कल 3 घंटे की बैठक के बाद 9:30 बजे रात तक कृषि मंत्री राकेश टिकैत और उनके सहयोगियों के साथ थे। और उसके बाद भी एक महत्वपूर्ण बयान कृषि मंत्री ने दिया अदिति जी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने राकेश टिकैत को भी ये कहा है कि अगर आपकी कोई बात है, अपनी बात या मांगे आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लिखित में अपनी बात सरकार के सामने रखें, जिससे कि किसान संगठनों की तरफ से जो भी बात सरकार के सामने अब लिखित तौर पर रखी जाएगी, उसमें आपकी बात को भी शामिल किया जाएगा और एक साथ सरकार उन बातों पर, उन मुद्दों पर, उन मांगों पर विचार करेगी। तो निश्चित तौर पर एक तरफ बेनतीजा जरूर रही बैठक, पर दूसरी तरफ बातचीत के जरिए एक और नई कोशिश शुरू करने की एक प्रक्रिया पर सहमति बनी है। कल एक किसान संगठन के नेता ने मुझे यहाँ तक कहा था कि जब बैठक में सरकार की तरफ से विशेष समिति का प्रस्ताव रखा गया, तो हमने उनको कहा कि आप सिर्फ चुने हुए किसानों के साथ क्यों बात करना चाहते हैं, जब 32 किसान संगठन के नेता आपके साथ हैं, यहाँ पर 3 दौर की बातचीत कर चुके हैं, तो बातचीत सबके साथ होनी चाहिए। आप चुनकर 4-5 लोग प्रतिनिधि हमारे नहीं हो सकते। तो इसलिए एक कोशिश करने का फैसला हुआ है कि बातचीत के जरिए यहाँ पर तो ये सरकार का पक्ष आपने अभी बताया, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी जुड़ गए हैं, जो किसानों के साथ लगातार इधर बातचीत कर रहे हैं। सौरभ, कल जो हुआ, बातचीत हुई, उसका कोई नतीजा तो नहीं निकला क्या, लेकिन किसानों में कोई उम्मीद है या कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं सरकार के, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी बात पर अड़ी हुई नजर आ रही है। ना प्रधानमंत्री के बयानों से कोई भरोसा मिल पाया है, ना ही कृषि मंत्री के बयानों से कोई भरोसा मिल पाया है। जी बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी ने जो पक्ष बताया, तमाम सरकार की पूरी नीति या कह लीजिए पूरी स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर ये कल किसानों ने जब इन्होंने कहा कि आप कमेटी बना देते हैं, 4-5 लोग रहिए, इसमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट रहते हैं और कुछ आप संगठन से 4-5 लोग रहिए और सरकार से कुछ लोग रहेंगे और मिलकर के बात कर लेते हैं कि किन किन बिंदुओं को आपको आपत्ति है। तो किसान संगठनों ने कहा कि आपको जब आपने कानून बनाया था तब आपको एक कमेटी बनानी चाहिए, तब आपको हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। अब सरकार की तरफ से प्रतिनिधि में ये कहा गया है कि आप बताइए किन किन बिंदुओं पे आपको मतभेद है, आपको लगता है कि ये जो बिंदु है ये आपके पक्ष में नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसानों का कहना है कि ये तमाम जो सवाल है वो पहले भी तो जो 2 मीटिंग हुई थी वो पूरा एक चार्टर दे करके आए थे, बिंदुवार तरीके से समझा करके आए थे। तो कल जो बैठक हुई है, भले ही सरकार ट्वीट करके प्रेस में कह रही है कि बात बहुत अच्छी रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। अगर सरकार की तरफ से किसानों का कहना है कि सबसे बड़ी मांग तो ये है कि 3 काले कानून वापस किए जाएं, जैसा उनको काला कहते हैं, किसानों की तरफ से बोला। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। अगर एमएसपी से नीचे कोई भी खरीदता है तो उसमें कानूनी दंड या फिर सजा का प्रावधान किया जाए। तो ऐसा सरकार ने कुछ भी लिखित में करने का आश्वासन अभी तक दिया नहीं है। तो ऐसे में अदिति, ये गतिरोध जारी रहेगा। आज ये किसान संगठन वापस मिलेंगे क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो हरियाणा और पंजाब से आते जा रहे हैं। रबी की फसल बोली है तो किसानों में कोई हड़बड़ी नहीं है, तो वो आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। और ऐसे में इन 32 संगठनों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इन किसानों को, जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए, उनको एकजुट रखना, क्योंकि 100 मुंह 100 बातें होती है। तो ऐसे में ये लोग भी आज मीटिंग करेंगे, बैठेंगे कि कल जो 12 बजे बैठक होने वाली है इसको आगे कैसे लेकर के जाए। लेकिन फिलहाल गतिरोध जल्दी समाप्त होते लग नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल किसानों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है और आज भी किसानों की बैठक होने वाली है, उनकी बातचीत होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर वो बात करने जा रहे हैं। एमएसपी का मसला वो उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर सरकार मौखिक तौर से कह रही है तो कम से कम उसे लिखित में दे दे ताकि मंडियों में उन्हें दिक्कत ना झेलनी पड़े। अब देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। कल 12 बजे भी किसानों और सरकार की बातचीत होने जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सरकार की तरफ से चौंकाने वाला बयान आया है, जिसमें कहा गया कि कोरोना वैक्सीन सबके लिए नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया, जब उनसे ये सवाल किया गया कि पूरे देश का वैक्सीनेशन कब तक हो जाएगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि पूरे देश को टीका देना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि टीका कितना असरदार है।
आगे उन्होंने कहा कि जरूरी ये है कि वायरस के ट्रांसमिशन को ब्रेक कर दें, यानी कि उसके फैलाव को रोकें, तो शायद पूरे देश को वैक्सीन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आगे आपको दिखाएंगे कि ओवरऑल जो सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा कहा जा रहा है कि 2021 की शुरुआत में वैक्सीन आ जाएगा, तो उसके बाद सरकार ने क्या आकलन किया है कि पूरे देश का टीकाकरण करने में कितना समय लग सकता है? पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, ये बयान कहीं ना कहीं सबको चौंकाता है। अगर वो लोग जो अब तक अपना ख्याल रखे हुए हैं और अब तक कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्हें वैक्सीन मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे लोगों को रखा ही नहीं जाएगा और अगर शरद चेन तोड़ने की बात कही जाती है, तो जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो ही नहीं पा रही, अब हम उस स्टेज से काफी आगे गुजर चुके हैं, तो आखिर ये चेन टूटेगी कैसे? इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, आप थोड़ा सा ये देखिए कि स्वास्थ्य सचिव से जब ये सवाल पूछा गया तो एक तरह से उनको ये लगा कि ये किस तरह का सवाल पूछा गया है, ये कोई सवाल ही नहीं है, आपको थोड़ा सा फैक्ट्स जो हैं पहले से क्लियर करके आने चाहिए थे। लेकिन आप ये देखिए कि पहली बात, ये बात सही है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश का टीकाकरण होगा, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि वैक्सीन आएगी तो सबको लगेगी। सरकार ने अभी तक ये जरूर कहा है कि वैक्सीन आएगी तो जुलाई अगस्त तक 25 से 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने का हमारा इरादा है। लेकिन ये कभी अगर नहीं कहा गया तो भी लोग ये मान के चल रहे थे कि सबको वैक्सीन जो है वो देने का सरकार का प्रोग्राम है। तो अब जब सरकार ये कह रही है कि सबको देने का प्रोग्राम नहीं है, तो उससे दो बातें उठ रही हैं। पहली बात तो क्या सरकार सोच रही है कि कुछ को वैक्सीन दे दें और बाकियों का काम वैसे ही चल जाएगा, या फिर सरकार का इरादा जो है वो ये है कि केंद्र सरकार जो है वो 25-30 करोड़ लोगों को केंद्रीय स्तर पर उनके लिए वैक्सीन मुहैया कराए, और अगर कोई राज्य चाहते हैं कि वो अपने लोगों की का टीकाकरण कराएं तो वो अपने खर्चे से करवा सकते हैं। तो ये अभी आगे जाके क्लियर होगा। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की या चेन तोड़ने की बात है, तो यदि आप ये देखिए कि जब कोरोना की शुरुआत ही हो रही थी देश के अंदर मार्च के महीने में, तब लॉकडाउन यही कहकर लगाया गया था कि हमें चेन तोड़नी है। तो जब गिनती के मामले थे और तब हम चेन तोड़ने की बात कर रहे थे, लॉकडाउन में जब पूरा देश घरों के अंदर बंद कर दिया गया था, तब जाकर चेन नहीं टूट पाई। तो फिर हम आगे जाने, जब बहुत ज्यादा मामले अब हो चुके हैं, तो कैसे ये चेन हम तोड़ेंगे, ये फिलहाल अभी समझ से परे है। लेकिन हो सकता है कि सरकार, क्योंकि एक बात कह रही है कि सबका टीकाकरण नहीं होगा, हमने कभी ये बात नहीं की, तो उसको ठीक साबित करने के लिए या उसकी सफाई में ये तर्क दे रही हो। लेकिन ये थोड़ा सा गले से उतरता नहीं है, क्योंकि जब मार्च में ही हम चेन नहीं तोड़ पाए, जब गिनती के मामले थे, तो अब तो हजारों में मामले आ रहे हैं डेली, तो ये चेन कैसे टूटेगी, ये समझ से परे है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार अपनी मंशा क्लियर कर रही है कि ये जो वैक्सीन होगी ये सबके लिए नहीं है। और एक और बात अदिति जी, चर्चा ये चल रही है कि जिन लोगों को, जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, क्या उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए या नहीं। तो सरकार ने इस पर भी कहा है कि मंथन चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि एक तरफ ये तर्क है कि वो तो एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, उनको हम क्यों दें वैक्सीन और बचा लें वैक्सीन को उनको ना देकर। लेकिन अभी कोई फैसला इसके ऊपर जो है नहीं किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद विस्तार से समझाने के लिए। तो अभी सरकार को बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर फैसला लेना है कि किन्हें दिया जाना है। जो वल्नरेबल होते हैं उन्हें तो दिया जाना है, लेकिन जो वल्नरेबल नहीं है उन्हें क्यों नहीं दिया जाना है, इस पर भी सरकार को जवाब देना होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अब मुंबई के अलावा एक फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में भी होगी, और फिल्म सिटी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में कल से ही वो मुंबई में हैं। उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार और गायक कैलाश खेर से मुलाकात भी की है। आज भी कई लोगों से उनका मिलने का कार्यक्रम है। योगी मुंबई में कई उद्योगपतियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज सुबह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वहां पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से बेल रिंग कर आज के कारोबार की शुरुआत की। योगी की मुंबई यात्रा पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना योगी का नाम लिए कहा कि यहां एक चुंबकीय ताकत है।
जिसकी वजह से कोई यहां से जाएगा नहीं, बल्कि वहां के कुछ और लोग जरूर यहां आ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। मनसे ने शहर में कई जगहों पर पोस्टर लगाए जिसमें कहां राजा भोज कहां गंगू तेली लिखकर योगी पर कटाक्ष किया गया है। मनसे ने फिल्म सिटी के योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्येच एक ताकत है और ये ताकत कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कंपटीशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ओडिशा सरकार के वैकल्पिक शिक्षा व संरक्षण कार्यक्रम या ऑल्टरनेटिव लर्निंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बच्चों की पढ़ाई जारी है। साथ ही एक और पहल यहां पर की गई है, उन्हें मनोसामाजिक मदद और टेलीफोनिक काउंसलिंग दी जा रही है। ओडिशा सरकार और यूनिसेफ के इस कार्यक्रम ने न सिर्फ पढ़ाई की डोर टूटने नहीं दी है, बल्कि ये बच्चे आने वाले वक्त में स्कूल न छोड़ें, इसे भी सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम के जरिए मिलने वाले मनोसामाजिक सहारे से बच्चों में भरोसा जगा है कि जब हालात सामान्य होंगे और स्कूल व अस्पताल खुलेंगे तो एक बार फिर पहले की तरह पढ़ाई होगी। इस तरह का मनोसामाजिक सहारा देने के लिए हमें अपने मेंटर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना पड़ा। मेंटर शिक्षक गांव गए। महीने भर तक ये कार्यक्रम चलाने के बाद हमें एहसास हुआ कि इसका जायजा और उनकी राय लेने का समय आ गया है, क्योंकि कार्यक्रम का अगला हिस्सा इसी राय पर आधारित होगा। इसी समय यूनिसेफ इसमें शामिल हुआ। यूनिसेफ इंडिया और ओडिशा सरकार मिलकर वैकल्पिक शिक्षा व संरक्षण कार्यक्रम के जरिए 3 लाख आदिवासी बच्चों के घरों तक शिक्षा लेकर जा रहे हैं। एक सर्वे में 96% छात्रों को गांव की ये कक्षाएं फायदेमंद लगी। कार्यक्रम के तहत 4700 टीचर ऐसे बच्चों के घरों तक पहुंचे जिनमें से ज्यादातर शिक्षा पाने वाले पहली पीढ़ी के बच्चे हैं। अब ये खतरा भी बहुत घट गया है कि वो स्कूल छोड़ देंगे। कोरोना के कारण हम घर से निकल नहीं सकते, इसलिए हमारे छोटा सा ग्रुप यहाँ साथ मिलकर अपनी पढ़ाई करते हैं। अब हमारे टीचर हमारे घर आते हैं और हम अपना पाठ सीखते हैं। हम नाचना, गाना, ड्राइंग और पेंटिंग करना भी सीख रहे हैं। इन कक्षाओं में हम कहानियाँ भी पढ़ते हैं और जो समझ में नहीं आता वो सारे शक भी दूर कर लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्कूल बंद हैं और इसका बच्चों की पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि उन पर मानसिक तौर से भी असर पड़ा है। इस कार्यक्रम का मकसद इससे निपटना है और स्कूल तक उन्हें पहुंचाना, खासकर आदिवासी और पिछड़े समुदायों में जहां स्कूल छोड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। खुर्दा में कैमरा पर्सन नागराजू के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। हम आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है, किसानों से जुड़ी हुई। बेनतीजा रही है कल किसानों और सरकार की बातचीत। मांगों पर अड़े हुए हैं किसान और सरकार भी फिलहाल नरम होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी खबर है, नोएडा पहुंचे हैं किसान बड़ी तादाद में और चिल्ला बॉर्डर जो है नोएडा दिल्ली की, उसे सील किया गया है। तीसरी खबर है, भारत में सभी को नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। इस आईसीएमआर और सरकार के बयान के बाद थोड़ी चिंता लोगों में आ गई है। इसके अलावा एक खबर है, पसंद का साथी चुनना मौलिक अधिकार है। ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार विवाद हो रहा है। और आखिरी खबर है, चांद पर उतरा चीन का अंतरिक्ष यान। तो वो कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं, इस पोल में हिस्सा लें और हमें बताएं। हम दिन भर उस खबर को विस्तार से आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।